नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने देखा है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें किस तरह से तमाम अमर्यादित, तमाम काल्पनिक, तमाम मिथ्या बातें बढ़ा चढ़ा करके गप्पबाजी के रूप में लिख दी गई हैं दोस्तों। और इनको पढ़ने से बड़ा अचंभा होता है कि पता नहीं ये क्या खा करके ये धर्म ग्रंथ जो है जिन्हें कहा जाता है लिखे गए थे दोस्तों। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई भी पुराण हो, सब में जो है देखिए तमाम जो है अमर्यादित बातें, अवैज्ञानिक बातें, तथ्यहीन बातें, सारहीन बातें, मिथ्या बातें, काल्पनिक बातें, भ्रामक बातें लिख दी गई हैं दोस्तों। पता नहीं ये क्या क्या खाते पीते रहे लिखने वाले। और ये जो है समाज को, जो तीनों वर्णों को, शूद्र, वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों को जो अंधकार में रखा गया, शिक्षा के अंधकार में, और इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं दिया। फिर इन्होंने संस्कृत में जो भी मन में आया वो लिख मारा, और उन्होंने ये सोचा था कि ये तो सदा सदा ऐसे ही चलता रहेगा, लोग जो है हमारी पूजा प्रतिष्ठा करते रहेंगे और हमारे इन धर्म ग्रंथों के आधार पर हमारा ये धर्म चलता रहेगा, धर्म का धंधा भी चलता रहेगा। और चल भी रहा है दोस्तों, आज भी चल रहा है, क्योंकि लोग जो है बेशक पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन इन अंधविश्वास और पाखंड से परिपूर्ण न तो ग्रंथों को पढ़ते हैं, न समझते हैं, न उन्हें इतना टाइम मिलता है इनको पढ़ने के लिए दोस्तों। और वो अंधविश्वासी और पाखंडी बने रहते हैं। आज भी तमाम जो है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो है तमाम इन धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, इनकी काल्पनिक बातों पर विश्वास करते हैं और लड़ने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं। करे ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, हम समय समय पर जो है आपके सामने ला रहे हैं ऐसी ही बातें जिनको सुनकर के कि आप भी ताज्जुब रह जाएंगे दोस्तों। आज मैं महाभारत से आपके सामने ऐसी जानकारी देता हूं, जैसे आपने सुना होगा रामायण में भी कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी उसको जो है मेढ़की से बताया गया था। मकरध्वज को जो रामायण का पात्र है, हनुमान का पुत्र बताया गया, पसीने से ही मछली के गर्भ से पैदा हुआ दोस्तों। व्यास जी की माता जी जो है मछली के पेट से पैदा हुई, और ऋषि श्रृंग जो है हिरनी के गर्भ से पैदा हुए। तमाम जो है ऋषि मुनि पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा हो गए। कोई सरपते से हो गया, कोई घास से, कोई द्रोण से, कोई नाद से, कोई कहीं से। इसी तरह से जो है दोस्तों तमाम जो है वैज्ञानिक बातें भरी पड़ी हैं। और महाभारत तो महागप्पों का खजाना है दोस्तों। इसीलिए इसके बारे में प्रचारित कर दिया गया कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो महाभारत होने लग जाता है। क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे चंद्रकांता संतति उपन्यास आपने पढ़ा होगा, उसका धारावाहिक भी देखा होगा, अली बाबा आदि की तमाम जो है कहानियाँ जो है लिखी गई हैं तो अरविंद नाइट्स वगैरह में। तो दोस्तों इस तरह की कथा कहानियाँ हैं ये, और कुछ नहीं है। इनको धर्म ग्रंथ बता करके लोगों को जो अंधविश्वास और पाखंड में धकेल करके उनको अंधभक्त बना करके अपना जो है धंधा जारी करना उनका उद्देश्य था दोस्तों। देखिए, कहीं किसी आदमी की शादी, वो भी किसी राजा की, किसी मामूली आदमी की नहीं, राजा परीक्षित जैसे राजा की पत्नी, कौन मेढ़की होगी, मेढ़क की बेटी देखिए, और उससे भी 3 पुत्र पैदा होंगे, सलबल दल। देखिए क्या विचित्र कहानियाँ हैं। तो ये बात तो आपने आज तक नहीं जानी होगी कि राजा परीक्षित, जो कि पांडव वंश का सम्राट था, अंत में राजा था परीक्षित, उसकी जो है शादी मेढ़की से हुई। क्या ये पता है? नहीं पता है तो आज देखते हैं दोस्तों। आइए देखिए, महाभारत है ये, और द्वितीय खंड है ये दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर की है। और इससे आप जो है इस दिलचस्प प्रसंग को जान पाएंगे दोस्तों। पृष्ठ 628 है ये, और 152वां अध्याय है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसमें ये वैशंपायन हैं, कभी कोई लोमस जी हैं, कभी कोई महर्षि हैं, कभी भीष्म पितामह हैं। ये तमाम जो है ज्ञान युधिष्ठिर को दे रहे हैं। अब युधिष्ठिर जो है मारे फिर रहे हैं जंगल में, और उनको वहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, ये विचित्र ज्ञान। देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडेय से कहा कि पुनः ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कीजिए, पुनः करिए, ब्राह्मणों की महिमा क्या है। तो इसमें वामदेव आदि की जो है आगे कथा है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे हम। आज जो है केवल यही देखेंगे, परीक्षित का मंडूक राज की कन्या से विवाह हुआ, सल और सलवल दल इनकी जो है उत्पत्ति हुई दोस्तों। इतना ही प्रसंग आज रखेंगे। तो वो कहते हैं, तब मार्कंडेय जी ने, अब मार्कंडेय जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, उधर जो है वैशंपायन जी सुना रहे हैं जन्मेजय को, परीक्षित का पुत्र है। क्या होता है, ब्राह्मणों के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करो,
देखिए, अयोध्यापुरी में इक्ष्वाक कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। अयोध्यायामिक्षाम कुलम द्रोहम पार्थिवम परीक्षिन्नाम मृगया मगमत। तीसरा श्लोक। अयोध्यापुरी में इक्ष्वाक कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। तमेकास्वेन मृगमनुसरंतम मृगो दूरम पहाररत। चौथा, उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया था। वह पशु उन्हें बहुत दूर हटा ले गया। शिकार खेलने गए थे इक्ष्वाक वंश के राजा, धुरंधर वीर राजा परीक्षित, घोड़े पर पीछा किया। एक हिंसक पशु, चीता आदि होगा, शेर आदि होगा, उसको मारने के लिए पीछे लगा दिया अपना घोड़ा। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक और नीले रंग का दूसरा वन दिखाई दिया। हरे रंग का नहीं, कोई नीले रंग का वन दिखाई दिया, जो और भी घना था। तत्पश्चात राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। नीले वन में, उस वनस्थली के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़े सहित सरोवर के जल में घुस गए। जल पीकर जब वे बहुत कुछ आश्वस्त हुए, तब घोड़े के आगे कुछ कमल की नालें डालकर स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। उसको तो तोड़ तोड़ के कमल की नाल जो डाल दी कि तू खा और मैं अब जो सोता हूँ। लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। देखिए, भयंकर जंगल में कहीं से गीत की ध्वनि आई कानों में। तो उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ मनुष्यों की गति तो दिखाई नहीं देती, कोई मनुष्य तो नहीं दिखाई देता, फिर यह किसके गीत का शब्द सुनाई देता है। इतने में ही उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी, जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वह बन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के समीप आ गई। तब राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन और किसकी पुत्री हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने उससे कहा, भद्रे, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अथोवाच कन्या समय ना हम सक्या त्वया लब्धुम नान्य थेति राजाम ताम समयम प्रक्षतः कन्योवाच नोदकम में दर्शयच्यतम व्यमिति। 11वां श्लोक, पृष्ठ 629, महाभारत द्वितीय खंड। और ये वन पर्व। कन्या बोली, तुम मुझे एक शर्त के साथ पा सकते हो। कंडीशनल एग्रीमेंट करती है, अन्यथा नहीं। एक शर्त के साथ मुझे पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे वह शर्त पूछी। बताइए देवी जी, आपकी क्या शर्त है? कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न कराना। हाँ, मैं नहाती धोती नहीं हूँ, न मैं पीती हूँ, कभी मुझे जल का दर्शन मत कराना बस कहीं भी। तो यही मेरी कंडीशन है। देखिए क्या विचित्र कंडीशन हुआ करती थी। तब जो है गंगा ने भी उससे कहा था शांतनु से कि आपकी बात मेरी कंडीशनल होगी, मैं जो करना चाहूँ आप रोकना मत, और जिस दिन रोक दिया उसी दिन मैं चली जाऊँगी, गंगा हो जाऊँगी। तो उसने 6-7 पुत्र मार दिए थे भीष्म पितामह का। जब नंबर आया गंगा पुत्र, तब जो है उसने टोक दिया शांतनु, वो चली गई। तो इस तरह से कंडीशनल एग्रीमेंट होते थे नदियों के बीच में, और ये देखिए सुंदरी के बीच में हो रहा है। तब राजा ने उससे बहुत अच्छा कहकर उससे गांधर्व विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंद पूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे। वो तो करना ही था क्रीड़ा विहार, और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। अब चुपचाप क्यों बैठे रहे? कुछ बताते, कुछ पूछते। राजा भी वहीं बैठे थे। इतने में ही उनकी सेना आ पहुंची। अब सेना ढूंढने आ गई कि राजा कहाँ अटक गए। राजा भी वहीं बैठे थे। इतने में ही उनकी सेना आ पहुंची। हुआ सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी के साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए। आ गई, सेना के साथ चल दिए पालकी में बैठ के, और वहाँ पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। वहाँ निकट होते हुए भी उनका कोई दर्शन नहीं कर पाता था। कैसे कर लेगा? एकांतवास में, महलों के अंदर
रनिवास में कौन दर्शन करेगा। तब एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, प्रधानमंत्री जी ने रानियों से पूछा, जो रहती थी वो राजा के पास रहने वाली दासियाँ, उनसे पूछा, किमत्रम प्रयोजनम वर्तते इत्यथाम अब्रुष्टाम स्त्रियम। 16वां श्लोक। यहाँ तुम्हारा क्या काम है। उनके ऐसा पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, क्या अजीब सा सवाल किया प्रधानमंत्री ने। अरे वो रखवाली में सुरक्षा में तो रहती ही थी दासियाँ, सेवा भाव में। उनसे कह रहे हैं आपका यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है भाई। प्रधानमंत्री जी ने पूछा तो वो कहती हैं, हमें यहाँ एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है महाराज। महाराज के अंतःपुर में पानी नहीं जाने पाता है, बिल्कुल पानी की बूंद नहीं जाती है। हम लोग इसी की चौकसी करते हैं कि कहीं से कोई पानी भी नहीं चला जाए अंदर। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक भाग लगवाया। देखिए भाग लगवाया एक, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उसमें बड़े सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगवाए गए थे। देखिए क्या काल्पनिक कहानियाँ बनाई। अब प्रधानमंत्री को क्या लेना देना था पूछने की, पूछी भी तो उन्होंने भी अजीब बात बताई कि यहाँ जल नहीं आना चाहिए, इसलिए हम सुरक्षा कर रही हैं, कहीं से जो है बाढ़ नहीं आ जाए इसमें। राजा ने कह दिया है कि यहाँ पानी नहीं आना चाहिए। अब जो है प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं पूछा राजा से और जा कर के एक बगीचा लगवा दिया, और बगीचे में कोई जलाशय नहीं बनवाया, वाटर टैंक, उस पूल नहीं बनवाया, कोई वाटर पूल। उसमें बड़े सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगाए गए थे। वहाँ फूल और फल फूल और कंदमूल की बहुतायत थी बगीचे में। उस उपवन के मध्य भाग में एक किनारे की ओर सुधा के समान स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावली भी बनवाई थी। अब लो पानी तो करवा दिया, पानी तो पैदा हो गया, बावली बनवा दी। यही गलती कर दी प्रधानमंत्री जी ने, जो मोतियों के जाल से निर्मित थी, मोतियों के जाल से बनी हुई थी। देखिए क्या क्या विचित्र बातें हैं पागल और मूर्ख बनाने की हैं। मोतियों के जाल से बनी हुई थी बावली, ईंट पत्थर से नहीं बनी थी। उस बावली को लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। देखिए लताओं द्वारा ढक दिया गया था ताकि किसी को दिखे नहीं। उस उद्यान के तैयार हो जाने पर मंत्री ने किसी दिन राजा से मिलकर कहा, महाराज ये वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। अब देखिए प्रधानमंत्री को क्या मतलब था, क्या पता था, क्या बनवा दिया है कि महलों में राजा पानी नहीं मांगता है तो चलो वहाँ दिखाता हूँ इसको पानी, तो जो है बनवा दी गोपनीय जो है बावली। महाराज यह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने से राजा ने उसी नवविवाहिता रानी के साथ उन वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में अपनी उस प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए और भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गए, तब उन्हें वासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। लताओं से ढका हुआ एक मनोहर मंडप दिखाई दिया, बावली नहीं दिखाई दी अभी। और भूख प्यास लगने लगी तो अब तो पानी चाहिए राजा को। उस मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करके राजा ने सुधा के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। राजा को प्यास लग रही थी, बेचैन हो रहा था, तो जो है बावली देखी तो हटा करके लता, तो जो है देखते ही क्या हुआ, उसे देखकर वे अपनी रानी के साथ उसी के तट पर खड़े हुए। अब राजा था, उसको पता नहीं था कि ये पानी की मना कर रखी है, इसने मुझे दर्शन मत कराना। और फिर भी राजा जो प्रधानमंत्री की क्या चाल थी, उसे कुछ पता ही नहीं था, फिर भी बनवा दी स्त्रियों दासियों के कहने से। उसने भी छल कपट किया राजा के साथ, लेना एक देना दो बेमतलब में। अब देखिए क्या होता है, उसे प्यास लगी हुई है राजा को। उसे देखकर वे अपनी रानी के साथ उसी के तट पर खड़े हो गए। अथताम देवीं सम राजाम ब्रवीतम साध्ववत्तरः वापी सलिलमिति सा तद्वचम श्रुत्वा ववत्तीर्यम वापीम न्यमज्जनम पुनरुद्दमज्जतः। 22वां श्लोक, पृष्ठ 630। उस समय राजा ने उस रानी से कहा, देवी सावधानी के साथ इस बावली के जल में उतरो। अबे तेरी मति कहाँ चली गई, इसे बावली के जल में क्यों उतार रहा है। उसने मना कर रखी है, कंडीशनल एग्रीमेंट को भूल गया। उससे कह रहा है कि चलो उतरते हैं, इसमें पानी पीते हैं, जल में उतरो बावली में।
राजा की यह बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर वह बाहर नहीं निकली, मेंढकी बन गई। क्यों निकलेगी बाहर? इसीलिए उसने मना किया था कि भाई मुझे पानी में, क्योंकि उसका पानी में घर होता है, पानी में तो रहती ही मेंढक मेंढकी, पानी में चली गई। अब राजा देखता है, राजा ने उस बापी में, रानी की बावली में बहुत खोज की, परंतु वह कहीं दिखाई न दी। तब उन्होंने बावली का सारा जल निकलवा दिया, खाली करवा दी। इसके बाद एक बिल के मुँह पर कोई मेंढक दिख पड़ा। मेंढकी तो नहीं दिखी, वो मेंढक दिख पड़ा। देखिए दोस्तों, कितने आश्चर्य की बात। अब मेंढक तो दिखेगा ही, कुएं में होते ही मेंढक, तो मेंढक दिखाई पड़ा। इससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ उसे देखते ही, और उन्होंने आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेंढकों का वध किया जाए। सारी सेना को लगा दिया, मारिए सालों को, इनको मेंढकों को, सारे मेंढकों को मत डालो। जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए, जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेंढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आवे। जो मुझसे मिलना चाहता हो वह मेरे पास मरा हुआ मेंढक लेके आए, मेरे लिए वही गिफ्ट होगा। ऐसा जो है आदेश दे दिया। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने आदेश दे दिया था कि उपहार लेके आओ, एक एक जो बौद्ध भिक्षु जितने भी हैं उनका सर कलम करके लाओ, उसको 100 दीनार दी जाएंगी, 100 पणे नाम के दिए जाएंगे, सोने की मुद्रा। तो ऐसे ही राजा ने कर दिया कि भाई मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मार मार के लाओ इतने, इसमें जितने भी मेंढक हैं सबको। तो हम आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर, इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर संहार आरंभ हो गया। देखिए, कहीं सर्पों का, सर्प यज्ञ करा दिए, सर्पों का संहार हो, कहीं दैत्यों का होता है, कहीं असुरों का होता है। आज जो है मेंढकों का संहार भी देख लीजिए दोस्तों, महाभारत पृष्ठ 630 वन पर में पढ़ लेना। अब देखिए राजा जो है मेंढकों का संहार करवा रहा है। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर, मतलब क्या है भाई, मेंढकों से क्या लेना देना? क्यों निर्दोष जीवों को मार रहे हैं भाई? हैं, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? आराम कर रहे थे, जल में पड़े हुए थे, उसने बनवाई थी, प्रधानमंत्री ने उसे पकड़ो कि तुझे मेरे साथ क्या जालसाजी कर गया, क्यों तूने ये उपवन बनवाया, क्यों तूने ये बावली बनवाई? राजाओं में भी बुद्धि नहीं होती थी, ऐसी अजीब बातें कर देते थे। अब बताइए उसको, वो तो लापता हो गई, उसने तो पहले ही कहा था, लेकिन मारो मेंढकों को। देखिए, इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर संहार आरंभ हो गया। अथ मंडूक वधे घोरे क्रियमाणो दिक्षु सर्वासु मंडूकान भयम मा विवेशा ते भीता मंडूक राज्ञ यथा वृत्तम न्यवेदयना। 25वां श्लोक। तो इससे सब दिशाओं के मेंढकों के मन में भय समा गया। करे ये क्या आज अनहोनी होने आ गई, हमारा ये तो संघार प्रारंभ हो गया। यहाँ बे डर कर मंडूक राज के पास गए। सब जो है अपना राजा था उनका अंदर ही, मंडूक राज, वो बैठा हुआ था अपने सिंहासन पर बावली में, और उनसे सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया। देखिए, ततो मंडूक्राट तापस वेशधारी राजानम्यम गच्छदुपेत्यम चेनम उवाच। तब मंडूकराज तपस्वी का वेश धारण करके, तपस्वी का वेश भी बनाया उसने। मंडूकराज ऐसे कैसे चला जाएगा? तपस्वी का, ब्राह्मण का वेश रख के जाता है। तो तपस्वी का वेश धारण करके राजा के पास गया। कहीं समुद्र आ जाता है ब्राह्मण बन के, कहीं जो है हनुमान पहुंचते हैं राम जी से मिलने, ब्राह्मण का वेश रख के। यहाँ जो है तपस्वी ब्राह्मण का वेश रख के मंडूक राजा आ गया, मेंढकों का राजा। देखिए, राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उससे इस प्रकार, कोई भी कुछ भी कर सकता है। सूर्य जो आकर के पुत्र पैदा कर जाता है, चंद्रमा जो है अपने गुरु की पत्नी को लेके भाग जाता है, बुध ग्रह को पैदा कर देता है। अजीब अजीब बातें हैं। और शिव जी जो है उस चंद्रमा को सिर पर रखे डोलते हैं, वो कुंती से कर्ण को पैदा कर जाते हैं सूर्य। गंगा, पांडव जो है तमाम जो है इधर उधर से देवता आकर के पैदा कर जाते हैं। विचित्र बातें हैं, कोई समझ में नहीं। अब यहाँ तो और भी सबसे ज़्यादा गपोड़ा है। देखिए, तपस्वी का वेश धारण करके आते हैं मंडूक राज, और क्या कहते हैं कि राजन, आप क्रोध के वशीभूत न हो, हम पर कृपा करें, निरपराध मेंढकों का वधन कराइए। इस विषय में 2 श्लोक भी प्रसिद्ध हैं। देखिए, संस्कृत भी पढ़ा था, तपस्वी ब्राह्मण था, बन के आया तो वो तो ऑटोमेटिक सीख गया होगा। संस्कृत के श्लोक भी सुना रहा राजा को। देखिए, माँ मंडूकानां जियासं त्वं कोपम संधार्युजाच्युतः प्रक्षीयते धनोद्रेको जनानां विजानताम्।
28वां श्लोक। 2 श्लोक सुनाता है मेंढक। क्या कहता है? अच्युत, आप मेंढकों को मारने की इच्छा न करिए, अपने क्रोध को रोकें, क्योंकि अविवेक से काम लेने वाले मनुष्यों के धन की वृद्धि नष्ट हो जाती है। जो अविवेक से काम करते हैं उनकी वृद्धि नष्ट हो जाती है। किसकी? धन की वृद्धि नष्ट हो जाती है। देखो मेंढक ने क्या ज्ञान दिया है, आकर के तपस्वी बन के आया था। और आगे क्या ज्ञान देता है, देखिए मेंढक। प्रत्यजानीहि नैतास्त्वं प्राप्यं क्रोधम विमोक्षयसि अलम कृत्वा तवा धर्म मंडूकम किम हतैहिम ते। 29वां श्लोक। प्रतिज्ञा करिए महाराज कि इन मेंढकों को पाकर आप क्रोध नहीं करेंगे। 2 श्लोक सुनाए। आप क्रोध मत कीजिए इन मेंढकों को देखकर, यह अधर्म करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। मंडूकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा बताइए। तो राजा का हृदय अपनी प्यारी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था, जल रहा था। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले मंडूक राज से कहा। क्या कहा दोस्तों? मैं क्षमा नहीं कर सकता भाई मेंढक, तू बेशक जो है तपस्वी बन के आया है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। नहीं क्षमते तन्मया, इन मेंढकों को अवश्य मारूंगा। हनिष्याम्यतानिम ते दुर्मरात्मिम प्रिया में भक्षता सर्वथैवं में वद्या मंडूका नारसी विद्वनम मामोम परोद्यमति। मैं क्षमा नहीं कर सकता, हरगिज क्षमा नहीं कर सकता। इन मेंढकों को अवश्य मारूंगा। तेरे ये जितने भी जात बिरादरी भाई हैं मेंढक, इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है। अतः ये मेंढक मेरे लिए सर्वथा वध्य ही हैं, मारने के योग्य ही हैं। विद्वन, आप मुझे इनके वध से न रोकें। हे महाराज, तपस्वी महाराज, आप मुझे इन मेंढकों के वध से मत रोकिए। देखिए, अब आप दोस्तों इसी से अनुमान लगा लेंगे कि कितनी जो है इन ग्रंथों में जो है अनाप शनाप बातें, और ये बातें कितनी झूठी हैं, कितनी मिथ्या हैं, ये काल्पनिक हैं। सब सत्य सिद्ध हो जाता है अगर जरा भी अंधभक्ति का चश्मा उतार के और जरा भी भेजा हो तो उससे काम लेके देखा जाए। तो ये मनोरंजन के लिए, अपना समय पास करने के लिए, और अशिक्षित और भोले और नादान लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, उनको ठगने के लिए, उनसे दान दक्षिणा यश मान सम्मान पाने के लिए लिखी है। अब आप सोचिए, देखिए, जरा भी बुद्धि हो आदमी सोच सकता है कि देखिए मेंढकों से राजा का क्या लेना देना था, वो रानी का क्या लेना देना था, क्यों बावली में जाना था। देखिए, वो कहता है कि इन दुरात्माओं ने मेरी पत्नी को खा लिया है, मेरी प्रियतमा को खा लिया है, इसलिए ये मेंढक मेरे लिए बद्ध हैं। विद्वान, आप मुझे इनके वध से न रोकें। तो राजा की बात सुनकर मंडूक राज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी, परेशान हो गया। वह बोला, महाराज प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है। देखिए, उस मेंढक राज ने अब अपना नाम बताया, परिचय दे रहा है। मेरा नाम आयु है। उस मेंढक राज का नाम क्या था? मेंढकों के राजा का नाम था आयु। मैं मेंढकों का राजा हूं। मंडूक राजो मम साम दुहिताम शुभो सुशोभनाम नाम। हाँ, मेरा नाम आयु है, मैं मेंढकों का राजा हूं। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है। देखिए, मेरी पुत्री है महाराज, उसका नाम सुशोभना है। देखिए, उस पत्नी का नाम, मेंढकी का नाम क्या था? सुशोभना। वह आपको छोड़कर चली गई, यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। देखिए, मेंढकी जो है कितनी शातिर थी, कितने राजाओं को जो है बेवकूफ़ बनाती रही, मूर्ख। कहता है उसका बाप जो है कुछ ने बड़ी दुष्ट है वो, और उसने पहले भी आप जैसे बहुत राजाओं के साथ ऐसा किया है। तब राजा ने मंडूक राज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूँ, लाइए, उसे मुझे समर्पित कर दीजिए। आपने कहाँ छुपा रखी है इस बावली में? तो दोस्तों क्या होता है आगे? तब पिता मंडूक राज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी। जाइए मेंढकी जी, जाइए सुशोभना जी, और उससे कहा, बेटी सदा राजा की सेवा करती रहना,
ऐसा कहकर मंडूकराज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध हो आया और उसने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। अपराध को मंडूकराज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध आया और उसने उससे शाप देते हुए शाप भी दिया अपनी बेटी को, और ये भी कहा कि तू इसकी सेवा करती रहना राजा की। और शाप क्या दिया, अरे तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए मेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी। तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी क्योंकि तू बड़ी झूठी है। बस ब्राह्मणों के ऊपर आनी है सारी, घुमा फिरा के हर कहानी जो है ब्राह्मणों की महिमा का मंडन, ब्राह्मणों को लिए दान का प्रकरण जो है, सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं ये कहानियाँ। देखिए घुमा फिरा के अंत में जो है निष्कर्ष यही निकलता है कि उसको ब्राह्मणों की महिमा से अटैच किया है। देखिए क्या पिता जो है मेढ़की को शाप देता अपनी बेटी को कि तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए अरे राजाओं को धोखा दिया तो राजाओं के विरोधी होनी चाहिए, राजाओं की दुश्मन होनी चाहिए। संतानें ब्राह्मणों की विरोधी होंगी क्योंकि तू बड़ी झूठी है। सुशोभना के रत्कला संबंधी गुणों ने राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूकराज को प्रणाम किया। आंसू बहा रहे हैं राजा जी, और चलो मेढ़की जी प्रणाम कर दिया मंडूकराज को और उसका यथोचित सम्मान करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडूकराज तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब देखिए मंडू की राजकुमारी बन सकती है, मंडूक राजा बन सकता है और तमाम वार्तालाप कर सकता है, तपस्वी का भेष रख सकता है, तो फिर बंदर हनुमान लांघया को समुद्र को या उसको तो क्या बड़ी बात है। इसी तरह से वो जो है तमाम जो उड़ना, कभी पर्वत को उठा लाना, तमाम जो है इस तरह की बातें, ये कथा कहानी आप अनुमान लगाइए कि वो बंदर तो भी बड़ा होता है। ये तो मेढ़की जो देखिए राजकुमारी बन गई है, चल दी है, पहले महलों में रही है, फिर मेढ़की जो है विदा होकर चल दी। और फिर कहते हैं राजा जी मंडूकराज को प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडूकराज तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूकराज जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को चला गया। और क्या करता, जैसे आया था सुशोभना मिल गई, पत्नी जी राजकुमारी जी मेढ़की, और लेके चल दिए। कुछ काल के पश्चात सुशोभना के गर्भ से, देखिए मेढ़की के गर्भ से राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए। सल, दल और बल, नाम भी विचित्र, सल, बल और दल। उस मेढ़की से राजा परीक्षित के 3 पुत्र पैदा हुए, पुत्री नहीं होती थी। इनमें सल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने शल्य का राजाभिषेक कर दिया और स्वयं तपस्या में मन लगाते हुए तपोवन को प्रस्थान कर गए। देखिए सल को जो है बिठाल दिया। अब इसमें आगे जो है इस मेढ़की पुत्र के भी बड़े बड़े विचित्र कारनामे हैं, और वामदेव जी ऋषि जो थे, ब्राह्मण ऋषि, उनके साथ जो है फिर बड़ा इनका जो है विचित्र वर्णन है। तो दोस्तों अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उसको भी आपको देखिए, मेढ़की पुत्र सल का कारनामा, दलबल का कारनामा आप देखिए ब्राह्मणों के साथ। तो दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा। दोस्तों मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको इन धर्म ग्रंथों में जो आपने आज तक नहीं सुनी है, न जानी है, न पढ़ी है, और इनको धर्म ग्रंथ बताया जाता है, इसको बड़ा ज्ञान विज्ञान बताया जाता है, और उनके जो है टीका टिप्पणी करने पर, इनको पढ़ने पर ही, हम कोई अपनी तरफ से टीका टिप्पणी भी नहीं करते, इनको दिमाग से पढ़ते तो हैं, और पढ़ने पर जो है बहुत से अंधभक्तों की आज भी जो आस्था जो है विचलित हो जाती है, आहत हो जाती हैं भावनाएं। लेकिन इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनसे किसी धर्म की भावना आहत नहीं होती, किसी देवी देवता की भावना, किसी शूद्रों की या क्षत्रिय और वैश्यों की भावनाएं आहत नहीं होती। आज भी इनको पढ़ पढ़ करके जो है तमाम कथावाचक जो है अपना व्यापार चलाए हुए हैं दोस्तों, और इनको कहते हैं ये हमारा बड़ा ज्ञान विज्ञान था। मेढ़की से क्यों नहीं कौरवों की कह देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी थे, 100 हो गए तो क्या है, वो 60,000 हुए। एक तुम्बी जो है उससे सगर की रानी से 60 तुम्बी 60,000 बीज हुए, उनको घी के मटकों में रख दिया गया तो 60,000 पुत्र हुए। अब इसकी भी कह देते